नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आइए बढ़ते हैं पंजाब से जुड़ी प्रमुख खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पंजाब दौरे में फेरबदल किया गया है। नई तारीख का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पंजाब दौरे में एक बार फिर से फेरबदल किया गया है। बताया जा रहा है कि हाथरस मामले के कारण राहुल का 3 अक्टूबर को पंजाब आना मुश्किल हो गया है और 4 अक्टूबर को पंजाब में ट्रैक्टर रैलियों की शुरुआत करेंगे। राहुल की पहली रैली 4 अक्टूबर को जिला मोगा के निहाल सिंह वाला के गांव बंधनी कला से शुरू होकर रायकोट में जटपुरा में खत्म होगी। दूसरे दिन 5 अक्टूबर को राहुल गांधी की रैली संगरूर से होते हुए भवानीगढ़ पहुंचेगी और तीसरे दिन 6 अक्टूबर को राहुल की रैली पटियाला से शुरू होगी और यहां से उनके हरियाणा के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए निकाली जाएगी। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत और सुनील जाखड़ भी मौजूद रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल के 3 दिनों के पंजाब दौरे के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे। किसान विरोधी बिलों को लेकर देश भर में किसानों को गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कृषि कानून के कारण किसानों में केंद्र के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते पिछले सप्ताह उनके द्वारा चक्का जाम करने के बाद अब फिर से आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया गया है। अब किसानों के धरने के कारण 2 अक्टूबर तक चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनें अंबाला के बाद शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं, जिसके चलते अंबाला से यात्रियों को सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। जालंधर से चलने वाली भी 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं फिरोजपुर में भी किसान जथेबंदियों द्वारा फिरोजपुर डिवीजन के बड़े स्टेशन फिरोजपुर कैंट पर किसान ऑर्डिनेंस बिलों को लेकर स्टेशन के अंदर लगाया पक्का धरना। किसान ऑर्डिनेंस बिलों के खिलाफ की जा रही है नारेबाजी और सैकड़ों की तादाद में किसान स्टेशनों पर बैठे हुए हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 260 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਪਰਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਚੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਡੱਕੋ ਵੀ ਚੋਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ ਵੀ ਚੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਰੁਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਜਾਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਪਦੀ मौत आपे मरनगे कानून। फिरोजपुर से रतन लाल की रिपोर्ट। मनीषा गैंगरेप मामले को लेकर देश भर में रोष की लहर पाई जा रही है। जगह जगह पर कैंडल मार्च निकालकर मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बीते देर रात गिदड़बाहा में दलित समाज की तरफ से यूपी के हाथरस में मनीषा के साथ हुई गैंगरेप के बाद उसकी मौत के संबंध में कैंडल मार्च निकाला गया और 2 मिनट का मौन रख के उसे श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के हाथरस में 4 कथित आरोपियों की तरफ से मनीषा नाम की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। उसके बाद उसकी जुबान काटी गई और उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी गई। तकरीबन 15 दिनों के बाद मनीषा की मौत हो गई। इससे देश भर में रोष पाया जा रहा है और गिदड़बाहा के दलित समाज की तरफ से देर रात कैंडल मार्च निकालकर और 2 मिनट का मौन धारण कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਇਸ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਾ ਥਰੂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੁਵਾ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਕਸਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੁੱਲਣ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਜੇ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਯੁਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੀਐਮਆਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਨੇ ਚਾਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਉਹ ਰੋਲ ਸਹੀ। ਜੇ ਰੋਲ ਸਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। गिद्दड़बाहा से सोनी डल्ला की रिपोर्ट, जनहितेश न्यूज। किसान विरोधी बिल को लेकर कपूरथला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला अलग अलग बाजारों में घसीटा गया और उसके बाद पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया। केंद्र भाजपा सरकार द्वारा किसान विरोधी पास किए गए 3 बिलों के खिलाफ देश व पंजाब प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन व धरने दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पुतले फूंक कर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भिन्न भिन्न राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक संस्थानों ने केंद्र के फैसले के खिलाफ किसानों के पक्ष में किसी न किसी प्रकार से रोष प्रदर्शन कर अपना गुस्सा केंद्र की तरफ निकाल रहे हैं। किसान विरोधी पास किए गए बिल को वापस लेने की जोरदार मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर एकता पार्टी अध्यक्ष गुरमीत सिंह बिट्टू ने जिला कपूरथला में किसानों के पक्ष में अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज करवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले कपूरथला के भिन्न भिन्न बाजारों में घसीटे और मार्ग फेड चौक में मोदी का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन किया। ना गुरु का खालसा पंथ किसे नूं डराउंदा ही आ ते ना किसे कोल डरदा ही आ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਜਾਓ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾ ਸਮੁੱਚੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। कपूरथला से नरेश खोसला की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। श्री मुक्तसर साहिब के जलालाबाद कोट कपूर रोड बाईपास पर एक सड़क हादसा हुआ। एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक आदमी और एक औरत की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों ही गुड़हरसराय की तरफ रहने वाले थे। मौके पर पहुंचकर थाना सिटी की पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बचन सिंह ते भरजाई गुरप्रीत कौर उनका पता करके वापस चले सी करीब 5 बजे के करीब ते बाईपास ते उन्हों का कोई अननोन व्हीकल ने फेट मार के मोटरसाइकिल ते चले सीगे, जिहड़ी कि दोनों की मौके ते मौत हो चुकी है। ते हुण उन्हों दे खिलाफ असीं परचा लिख के ते दोषियों की तलाश की जावे। मैनूं इन्हां दे फोन तो नंबर गया सी जी। अच्छा जी, इन्हां दा फोन गया सी मेरे कोले तां मैं उदों ही आ गया इत्थे नाल दी नाल ही। ठीक है सर। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਰ? ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਜੀ ਮੈਂ।
अपहृत बच्चे को 24 घंटे में बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। अपहृत बच्चे को 24 घंटे के भीतर जिला पुलिस ने बरामद किया और बच्चा अगवाकर्ता को काबू किया। सिटी मलोट पुलिस स्टेशन ने बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया। चारपाई पर एक अज्ञात औरत राह चलती हुई औरत 2 माह के बच्चे के पास आकर बैठ गई और उसे लेकर चंपत हो गई। घर के सामने बेटे को पास लेटाकर अपने बाल सवार रही मां के पास आकर यूं ही बैठ गई और 30 वर्षीय महिला सोते हुए बच्चे को चारपाई पर छोड़कर मां कंघी रखने गई तो काले कपड़े पहने बाहर बैठी महिला बच्चे को उठाकर फरार हो गई। ये घटना मलोट के पटेल नगर मुसलमान गली की है। इस मामले में कांता पत्नी गोपी ने थाना सिटी मलोट में पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बच्चे को बरामद किया। मैंने बहुत खुशी हुई है कि मुख सरांदी बेचारा दी मेरे तन मेरा मुंडा मिला था। मैनू ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਤਕੜੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬਣੀ ਵਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਵੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਆਤੀ ਵਿਚਾਰੇ एसएसपी। अभी मूडली पूछगिछ तो हमें ये पता चला कि इन्होंने कोई बच्चा को किसी और को सेल करने की मकसद नाल इन्होंने लेके गए हैं। बाकी इनका गैंग का और कितने मेंबर हैं, ये कैसे इनके आगे क्या चेन है, कहाँ तक इन्होंने बच्चा डिलीवरी करना है, ये बाकी डिटेल्स हम सारे अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अपहरणकर्ता को काबू किया। गैंगरेप मामले में हंसराज हंस भी उतरे और जिन्होंने ये कहा कि इस मामले को लेकर योगी सरकार अब चुप नहीं बैठने वाले। उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में एक दलित लड़की के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर जहां पूरे देश में महिलाओं व आम लोगों में रोष है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने भी ऐसे मामलों पर अपनी आवाज उठाई है। इन्हीं में से एक हैं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस भी। हंसराज हंस अपने शहर जालंधर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो हुआ है इसे लेकर सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त कानून होना चाहिए, इसके लिए वह सरकार से गुजारिश करते हैं और वह जल्द कोई ऐसा कानून लाए जिससे ऐसे अनसरों के ऊपर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं तो वहीं ऐसे कुछ लोग हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। लिखिया सी प्रोफैसर मोहन सौ ने कि भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा। ये नग उन्हें रिजक दाते नूं, खेती नूं, किसानी नूं, पंजाबीयत नूं, वो धरती जिहड़ी शहीद आजम भगत सिंह दी धरती आ, वो धरती जिथे बाजां वाला बापू सरबंस वार गया, वो धरती जिथे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज विचरे, वो धरती जिथे वेद उपनिषद लिखे गए, वो धरती जिथे भगवान वाल्मीकि स्वामी जी वर्गियां हस्तियां ने माता सीता नूं दिता। असी समुचे पंजाबीयत की गल करनी है, किसी एक वर्ग की, किसी एक जात की, किसी एक धर्म की नहीं। सियासतदानां दा कोई नुकसान नहीं होना। जो तुहानूं मैं दसां, इन्हां ने राज भाग लई हर हथकंडे अपनाउणे आ। मेरे जितने किसान यूनियन के रहनुमा आ उन्होंने सुनिमर बेनती है, जितने नौजवान है पंजाब के उन्होंने बेनती है, जितने भी कलाकार भरा आ वो मेरे कुलीग आ, मेरे कुछ तो मेरे बच्चों वर्गे आ, बच्चियां वर्गे आ, कुछ मेरे तो वड्डे भी है जी, सारे मेरे भरा आ। मैं इसे करके कला ही आ गया। कहते सी ना जाई उत्थे तैनूं आ कर देणगे। मैं क्या ओए मेरे लिए तो किसान मर जाण, मैं उन्हां लई जो मर जाना। मैनू वो कहते जे मार भी देणगे, जे भाइयां हथों मैं मारा खुल जाण भिश्तां दे राह, ते जे मैं बड़ तो बंदा मरोड़ लग के भी सकदा, एड्डी किहड़ी गल है। तो जे अपना मारू धुप्पे तो ना सिटूगा। मेरी धरती है यार, मेरे लोग है, मैं उत्थे बैठा कोने च की करी जावां। मेरी बेनती है, जे सच्ची मुच्ची सुहिरद हो, जिन्नियां भी पोलीटिकल पार्टियां आ वो सारियां दे MP जिहड़े चुन के दिल्ली पार्लीमेंट च बहुत बोलते आ, बहुत अच्छी गल है, आपो अपनी आवाज़ बाह बुलंद तरीके नाल उठाउंदे, मेरे लिए सारे सत्कारयोग है। होर मज़ेदार दसी, सारियां पार्टियां दे MP उत्थे एक सेंट्रल हॉल है लोक तराज सभा दे विचकार, असीं रोज़ कॉफ़ी शॉफ़ी इकट्ठे ही पीने आ, किसी गलत फहमी च ना रहो। वो मेरे भरा आ, सारी पार्टियां दे MP, सारे किसान यूनियन दे रहनुमा, सारे कलाकार, होर भी जिहड़ा जाना चाहुंदा, आओ काफला बना के चलते हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी नाल कहना, पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष जिहड़ा पूरे भारत का अध्यक्ष है
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੇ, ਸਾਡੀ जवानी बचे, साढ़े पानी भी बचन, मेरी अरदास है। खुश रहो। पाकिस्तान की गोलाबारी में होशियारपुर के शहीद हुए जवान की मृतदेह को आज उनके जद्दी पिंड पहुंचाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार रस्मों के तहत किया गया। जिला होशियारपुर के ब्लॉक टांडा उड़मुड़ अधीन पड़ते गांव दवाखारी के नौजवान जो भारतीय फौज 15 सिख रेजिमेंट में बतौर हवलदार था, कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नेगो में बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात था, तो बीते दिन पाकिस्तान की गोलाबारी में शहादत का जाम पी गया। आज एक अन्य पंजाब का सपूत कुलदीप सिंह पाकिस्तान के साथ लोहा लेते हुए पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी के दौरान शहीद हो गया, जिसकी मृतक देह आज दोपहर कुलदीप सिंह के जद्दी पिंड टांडा उड़मुड़ के अधीन पड़ते गाँव दवाखारी में पहुंचाई गई, जहाँ पर रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਸੰਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਜੀ&ਕੇ ਨਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ 7-8 ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬਲਾਸਟ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 4-5 ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਲਦਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 17-18 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।